हेलो एवरीवन। तो आज से हम एनाटॉमी के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। जैसे सबसे पहले हम ब्रैकियल प्लेक्सस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ईजिली तरीके से याद करेंगे जो हमें रैपिड रिवीजन के लिए लास्ट में बहुत ही हेल्प करेगी। तो हम पढ़ते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होती है? तो ब्रैकियल प्लेक्सस जो होती है हमारे अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अपर लिम्ब में जो नर्व सप्लाई होती है ब्रैकियल प्लेक्सस के थ्रू होती है। तो जैसे सबसे पहले ब्रैकियल प्लेक्सस रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस, मतलब ये 5 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो रूट जो वैली जो होती है C5, C6, C7, C8, T1, ये जो स्पाइनल नर्व होती है C5 से T1 ये रूट बनाती है। तो जो C5 और C6 होता है, ठीक, C5 C6 मिलके ट्रंक जो अपर मिडिल लोअर ट्रंक होती हैं, तो C5 C6 जो होती है अपर ट्रंक बनाती है। ठीक है, तो C5 C6 अपर ट्रंक, C7 जो होता है मिडिल ट्रंक, C8 T1 लोअर ट्रंक बनाती है। अब इनमें डिवीजन होते हैं। ठीक, तो डिवीजन हो गए। उसके बाद कॉर्ड होती है, तो ये लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड, 3 कॉर्ड होता है। अब कॉर्ड में ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन ब्रैकियल प्लेक्सस में कौन कौन सी नर्व्स होती हैं। सबसे पहले ये 1 होती है। 1 क्या होती है? 1 जो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है। ठीक, पहली जो होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होती हैं जो क्या किसको सप्लाई करती है अपर लिम्ब में? लिवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडल मेजर और रोम्बोइडल माइनर मसल्स को सप्लाई करती है। जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये है स्कैपुला। ठीक, स्कैपुला का ये डॉर्सल सरफेस है। तो डॉर्सल सरफेस में स्कैपुला के यहाँ पे कौन सी मसल्स होती हैं? रोम्बोइडल, यहाँ पे लिवेटर स्कैपुली होती है, यहाँ पे रोम्बोइडल माइनर और मेजर। तो इन तीनों मीडियल सरफेस पे होती हैं। डॉर्सल सरफेस के मीडियल बॉर्डर पे ये तीनों मसल्स होती हैं। इनको सप्लाई करती है कौन? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। दूसरी नर्व है लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है जो C5 C6 C7 से, जैसे इस डायग्राम में है ये C5 C6 C7, ये जो होती हैं कौन सी होती हैं? लॉन्ग थोरैसिक नर्व। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व सिरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। जैसे स्कैपुला में डॉर्सल सरफेस था, वैसे ही कॉस्टल सरफेस पे मीडियल बॉर्डर सिरेटस एंटीरियर होती है, उसको सप्लाई करती है। और अगर सिरेटस इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे पहली नर्व, दूसरी नर्व, डॉर्सल नर्व हो गई तुम्हारी ये, और ये कौन सी हो गई? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो ये पहला डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और सेकंड हो जाती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। तीसरी और चौथी, तो जो तीसरी होती है ये कौन सी नर्व होती है? सुप्रा स्कैपुलर नर्व होती है जो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करती है। तो सुप्रा स्पाइनेटस क्या करती है? नॉर्मली मसल्स जो शोल्डर जॉइंट पे 15 डिग्री तक एबडक्शन कराती है। ठीक, उसको सप्लाई करती है। और चौथी है नर्व टू सबक्लेवियस। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 नर्व हो गए। उसके बाद है मेन जो ब्रांचेज में जो नर्व सप्लाई होती हैं, जैसे तुम्हारा ये L1 L2 L3। ठीक, लेटरल कॉर्ड्स निकलती हैं जो ब्रांचेज होती हैं L1 L2 L3, ये लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेज हैं। ठीक, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेज जो हैं P1 P2 P3 P4 और ये P5। ठीक, इसी तरह मीडियल कॉर्ड में M1 M2 M3, ये M4 है और M5। यहाँ पे जैसे ये दिखेगा लेटरल कॉर्ड की L3 और मीडियन कॉर्ड की M4, ये मिलके मीडियन नर्व बनाती है। और पोस्टीरियर कॉर्ड रेडियल नर्व बनाती है। और इसी तरह से मीडियन कॉर्ड जो होती है M1 जो होती है ये अल्नर नर्व बनाती है। तो 3 मेन नर्व हो गई ना, मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व। इस तरीके से अब देखेंगे कि हम ब्रांचेस जो होती हैं कौन कौन सी नर्व होती हैं L1 L2 L3, ईजिली हम जैसे याद कर लेंगे। तो सबसे पहले है लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड की 3 थी L1 L2 L3, उसको हम इजीली याद करेंगे LML से। L से होता है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो जो लेटरल जैसे मीडियन नर्व यहाँ पे बन रहे थे, ये मीडियन नर्व, तो ये क्या होती है? लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, ये है। अब इस तरह से जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है वो सप्लाई करती है 3 मसल को। कौन कौन सी? BBC याद रखना, B से बाइसेप्स,
ठीक है। बी से ब्रैकियलिस, सी से कोरेकोब्रैकियल। जो आर्म की जो BBC 3 मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और यही नर्व जो होती है फोर आर्म में कंटिन्यू हो जाती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म के रूप में। अब है लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व क्या होता है? ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करता है और सप्लाई करता है पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को। मेनली मेजर को सप्लाई करता है, थोड़ा सा माइनर को भी सप्लाई करता है। इस तरह से LML ये निमोनिक्स है लेटरल कॉर्ड की, 3 नर्व होती हैं LML, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक याद करो लुनार। L से लोअर स्कैपुलर नर्व, अपर स्कैपुलर नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। तो जो लोअर स्कैपुलर नर्व होती हैं वो सप्लाई करती है सब स्कैपुलरिस और टेरिस मेजर को, ठीक है। तो सब स्कैपुलरिस को दोनों सप्लाई करती हैं, लोअर और अपर दोनों ही। और जो लेटिसमस डॉर्साई की जो नर्व होती है उसी को हम थोरैकोडोर्सल नर्व कहते हैं, ठीक। और जो ये एक्सिलरी नर्व है वो सप्लाई करती है डेल्टॉइड और टेरिस माइनर को। तो डेल्टॉइड का क्या काम होता है? एबडक्शन ये भी करता है, और मेनली 15 से 90 डिग्री एबडक्शन करता है। अभी हमने पढ़ा था सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पढ़ा है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्पाइनेटस। तो सुप्रा स्पाइनेटस 15 डिग्री तक एबडक्शन करता है, इसके बाद डेल्टॉइड जो है 15 से 90 तक एबडक्शन करता है। तीसरा है मीडियन कॉर्ड होता है M4U, 4 M है इसमें, तो M4U से इसको हम याद कर सकते हैं। M से मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और अल्नर नर्व। जिसमें जो मीडियल पेक्टोरल नर्व होती है वो पेक्टोरल्स मेजर और माइनर को सप्लाई करती है। तो इस तरीके से ये 3 कॉर्ड होते हैं, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियन कॉर्ड, जो सप्लाई करती हैं ब्रैकियल प्लेक्सस में। तो ब्रैकियल प्लेक्सस वेंट्रल प्राइमरी रमाई ऑफ C5T1 ये अपर लिम्ब की सप्लाई करता है। तो इस तरीके से ये ब्रैकियल प्लेक्सस है, और ये लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर, मीडियल कॉर्ड हो गया, LML हो जाता है, लुनार हो जाता है, M4U से। इस तरह से इसकी ब्रांचेज हम याद कर सकते हैं। इसलिए अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, जैसे इसमें अगर अर्व्स पैलेसी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैलेसी जो होती हैं ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी होती हैं। अगर C5 C6 रूट वैल्यू जो होती है वहाँ पे इंजरी हो गई तो क्या होती है, C5 C6 गया अगर, तो C5 C6 मतलब एक्सिलरी नर्व चली गई, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व 5 6 7 होता है। 7 जो होती है इसमें 7 का इंजरी नहीं होता है, तो कौन सी मसल स्पेयर्ड हो जाती है, कोरेकोब्रैकियलिस, ठीक। तो इस तरीके से एक्सिलरी नर्व अगर गई तो वो सप्लाई किसको करती है, डेल्टॉइड को। डेल्टॉइड क्या काम कर रहा था, एबडक्शन। तो एबडक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, एडक्शन। तो क्या, शोल्डर एडक्टेड। इसी तरह से बाइसेप्स ब्रैकियली, कोरेकोब्रैकियलिस होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसमें स्पेयर्ड हो जाता है C7 यानी कोरेकोब्रैकियलिस, तो बची क्या, बाइसेप्स और ब्रैकियलिस, जिसकी वजह से एल्बो एक्सटेंडेड और फोर आर्म प्रोनेटेड हो जाती हैं, जिसको कहते हैं पुलिसमैन वेटस स्टिफ हैंड। तो जैसे ये है, सबसे पहले हम नॉर्मल सी निमोनिक से याद कर लेंगे कौन सी मूवमेंट इसमें लॉस हो जाती है, फेबर्स, ठीक है। फेबर्स लॉस हो गई तो एल्बो का फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, तो एक्सटेंडेड एल्बो हो गया, ठीक है। यहाँ पे है एक्सटेंडेड एल्बो। उसके बाद है एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। अगर शोल्डर का नहीं हो पाया तो क्या यहाँ पे एडक्टेड शोल्डर हो गई तुम्हारी, ठीक। और एस से है सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म। अगर सुपाइनेशन लॉस हो गई तो क्या हो जाएगी, प्रोनेशन, तो फोर आर्म प्रोनेटेड। इस तरह से ये है, इसमें क्या है, एडक्टेड आर्म है क्योंकि एबडक्शन नहीं हो पाई, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड फोर आर्म, फ्लेक्स रिस्ट। तो इस तरह से इसको कहते हैं वेटस स्टिफ पोस्चर, ठीक है। C5 C6 के लेवल पे इंजरी होती है, फेबर्स लॉस हो जाता है। मूवमेंट कौन सा लॉस हो गया, फेबर्स। सेकेंड पैलेसी है क्लम्के पैलेसी। इसमें क्या होता है, रूट वैल्यू C8 और T1 के लेवल पे, ठीक है, इंजरी हो जाती है। तो जो हमारे हाथ की इंट्रिंसिक मसल होती हैं वो डैमेज हो जाती है, उनकी इंजरी हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्सटेंशन MCP जॉइंट, फ्लेक्शन एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट। जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये है तुम्हारा इसको फेलेंजिस कहते हैं, यहाँ पे ये मेटाकार्पल। तो ये जॉइंट जो होती है, ठीक है, ये जॉइंट उसको MCP जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट यानी ये जॉइंट जो होती है इंटरफेलेंजियल जॉइंट होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो होती हैं फ्लेक्शन हो जाती हैं। तो इससे यहाँ पे दिखाया है ये डायग्राम में, जैसे यहाँ पे है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो होती है फ्लेक्स हो गई क्योंकि एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे मिलके एमसीपी जॉइंट एक्सटेंडेड, तो इसी को हम क्लॉ हैंड कहते हैं। ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड डैमेज हो गई तो ये प्रॉब्लम हो गई और क्लॉ हैंड हो जाता है, और इंजरी अगर T1 की हो गई तो हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो इस तरीके से ब्रैकियल प्लेक्सस जो होती हैं इसमें मेनली अर्ब्स और क्लम्प के पैलेसी हो जाती है। अगर रेडियल नर्व कभी कभी डैमेज हो जाती है तो क्या हो जाता है, रेडियल नर्व के डैमेज होने से रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। तो इस तरह से ब्रैकियल प्लेक्सस में रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड ब्रांचेस होती हैं, C5 से T1 होती हैं। यहाँ पे जो कॉर्ड होती हैं लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियन कॉर्ड, तो पोस्टीरियर रेडियल नर्व, मीडियल अल्नर नर्व, और लेटरल कॉर्ड से और अल्नर नर्व की M4 मिलके मीडियन नर्व बनाती हैं। ठीक है। तो हम कॉर्ड की जो ब्रांचेज होती हैं लेटरल में LML, इसको लुनार, और ये लास्ट मीडियन कॉर्ड का M4U। इस तरीके से हम इजली से इसको लास्ट टाइम में रैपिड डिवीजन के रूप में हम ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।